सेवा कौन कर सकता है? जो विनम्र होगा, अहंकार से मुक्त होगा, जो उदार होगा, लोभ से मुक्त होगा, जो प्रेमी होगा, मोह से मुक्त होगा, और जो संयमी होगा, वासना से मुक्त होगा, और जो सहनशील होगा, क्रोध से मुक्त होगा, और जो दूसरों की उन्नति को देखकर प्रसन्न होगा, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होगा, वो व्यक्ति सबकी सेवा कर सकता है। उसको सेवा में ही सुख मिलता है। और यदि उन्नति करना चाहते हो तो सेवा की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दो। आज मैं पावागढ़ के पास से नवा कुआं गांव है, महंत श्री भीतर साहिब ने सत्संग रखा था। वहां से जब विदा हुआ तो एक 80-90 साल की बूढ़ी मां सड़क के किनारे मोड़ पर बैठी थी। साइड में गठरी रखी थी, शायद थक गई होगी, बैठी थी, या कुछ तबीयत खराब हो गई होगी। कोई नहीं था उसके साथ, अकेली थी। तो मुझे याद आया कि इस बूढ़ी मां ये भी कभी बेटी थी, फिर कभी बहू बनी, किसी की पत्नी बनी, फिर ये मां बनी, फिर ये दादी बनी, और इसके पति कहाँ हैं, इसके बेटे बहू कहाँ हैं, इसके बेटी दामाद कहाँ है, इसको कोई सहारा देने वाला नहीं। याद रखना, जब बूढ़ों को तुम सहारा देते हो तो तुम्हें बुढ़ापा बहुत देर में आता है, और कमजोर को सहारा देते हो तो तुम कभी कमजोर नहीं होते हो। और याद रखना, दुखियारों के दुख को दूर करने के लिए जब तुम कदम उठाते हो तो तुम्हारे निकट कभी दुख आता ही नहीं। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। देखना अगली पंक्ति क्या इशारा कर रही है। आत्म शुद्धि सेवा से होती है। छोटी सी छोटी सेवा बड़े से बड़े अहंकार को मारने में सक्षम होती है। छत्तीसगढ़ में सत्संग श्री कार्तिक राम यादव मुख्य आयोजक शिवरी नारायण तीर्थ में करा रहे थे। पहले दिन सत्संग हो गया, भंडारा हो गया। दूसरे दिन जब सत्संग हुआ, भंडारा हुआ, तो 3-4 भक्त हमको मिलने आए भंडारा के बाद। बोले आज बहुत अच्छा लगा। तो हमने कहा कल? बोले कल कम अच्छा लगा। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कल सत्संग सुना था और भंडारा खाया, घर चला गया। तो हमने कहा आज सुना नहीं सत्संग, बिना सुने अच्छा लगा ज्यादा। बोले आज सत्संग भी सुना और भंडारा सबको परोसा, 2 घंटे सबको दाल चावल सब्जी परोसा, और उसके बाद मैं खाया तो बहुत अच्छा लगा, सेवा किया। एक महिला जब नाश्ता बनाती है और मेहमान के सामने प्लेट रखती है तो नाश्ता खाने वाले को तो अच्छा लगता ही है, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा उस महिला को अच्छा लगता है कि हमने बनाया और प्लेट में खिलाया, उसको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए महिलाएं खुश ज्यादा रहती है, क्योंकि रोज नाश्ता कराती है, अपने पति को रास्ता भी बताती है, समझाती रहती है। हर पत्नी करीब करीब पति को समझाती है। और पति जब बेडरूम में जाता है, बेडरूम क्लासरूम है,
बिल्कुल सिलेंडर हो जाता है कि जो देवी जी पढ़ाओ वही पढ़ूंगा और जित ही बैठाओ उत ही बैठूंगा। बहुत बड़ी बात है। थोड़ा आप भी हंस दिया करो, थोड़ा कम हंसते हो, पता नहीं क्या बात है। थोड़ा जोर से खुल के। हाँ, मैं देखो खुल के हंसता ना, ठाक करना क्या है, बस 10 मिनट और सत्संग करूंगा, बंद कर दूंगा। हंसोगे तो 20 मिनट कर दूंगा और रोगे तो तुरंत चला जाऊंगा। और ताली बजा दोगे अगर ना तो फिर 1 घंटा सुनाऊंगा, बजा के देखो। बहुत बढ़िया। अब ऐसा लगा कि सब जिंदा बैठे। पहले ऐसा लग रहा था आधे मरे आधे जिंदा। सेवा करने से बड़ी प्रसन्नता मिलती है। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। आत्मा की शुद्धि। जब सेवा करोगे अहंकार मरेगा, सेवा करोगे तो लोभ मरेगा, सेवा करोगे तो क्रोध भी कम हो जाएगा, और सेवा करोगे तो वासना उपासना में बदल जाएगी, और सेवा करोगे तो ईर्ष्या प्रेम में परिवर्तन हो जाएगा। जब सेवा करोगे तो मोह समाप्त, फिर तो ममता नहीं रहेगी, समता रहेगी। और जहां समता है वहां प्रसन्नता है, जहां प्रसन्नता है वहां शांति है। आदमी को प्रसन्न रहना भी बहुत कठिन है। लोग प्रसन्न नहीं रह पाते, टेंशन में बहुत रहते। महाराजा धृतराष्ट्र भी चिंता में, प्रसन्न नहीं। राजगद्दी मिल गई, हस्तिनापुर की हस्ती उनके हाथ में है, लेकिन मस्ती उनके हाथ से निकल गई। हस्ती भी हो लेकिन मस्ती भी होना चाहिए, और हस्ती के साथ अगर मस्ती चाहिए तो हस्ती और मस्ती के बीच में जब भक्ति का जन्म हो जाता है तो हस्ती के बीच में फिर मस्ती पैदा हो जाती है। हस्ती बढ़ती है तो लोगों की धीरे धीरे भक्ति घटती है, और भक्ति घटती है तो मस्ती भी मिटती है। इसलिए महलों में रहो लेकिन भक्ति मत छोड़ना। राजनीति करो पर भक्ति साथ में लेकर करो।